चलो तो वेलकम बैक। मैदान जंग में फिर से हाजिर हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन वॉज ड्यूली सैंक्शन्ड बाय द ट्रिब्यूनल। इनका कहना है, अच्छा इन्होंने बैलेंस शीट बाद में दी है और पहले एडजस्टमेंट दे के रखें। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 90 ईच। यहाँ पे क्या लिखा? बाय, यानी तुम्हें सीधा 90 से काम करना है। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू 90 ईच, यहाँ पे 2 लिखा है यानी डिफरेंस लेना है। ये क्लियर है? द डिवेंचर होल्डर टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर का जो भी इंटरेस्ट बकाया है वो क्या कर दिया उन्होंने? वेव कर दिया, क्षमा कर दिया कि मत दो यार, कोई बात नहीं, जी ले जिंदगी अपनी, है ना, सिमरन चली भी गई। द इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 पेड विल बी इशूड फॉर एवरी ₹100 ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड विच वॉज इन अरियर फॉर 2 ईयर। इनका कहना है कि 1 इक्विटी शेयर ₹5 paid will be issued for every 100 rupees of preference dividend। जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड है हर 100 रुपए के लिए एक क्या देंगे? इक्विटी शेयर। और वो इक्विटी शेयर कितने का होगा? 5 रुपए का। क्लियर है? और ऐसा हम 2 साल के डिविडेंड के साथ करेंगे। अरियर ऑफ डिविडेंड 2 years। सिक्योरिटी प्रीमियम एंड ऑल इनटेंजिबल एसेट टू बी रिटेन ऑफ। जितनी भी इनटेंजिबल एसेट है पूरी खत्म कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको भी खत्म कर दो। बोथ टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली बाय बैलेंस अवेलेबल। इनका यह कहना है कि जो फिक्स्ड एसेट है ना उसका बोथ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों नहीं, ऊपर तो निपटा ही दिया, बोथ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, इन्होंने बैलेंस शीट में 2 फिक्स्ड एसेट्स दे के रखी, एक फ्री होल्ड एसेट्स और दूसरी मशीनरी। तो इन्होंने बोला दोनों का रेशो निकाल लो और उस रेशो के हिसाब से दोनों की वैल्यू कम कर देना। ठीक है, कैसे करेंगे भी देखेंगे क्वेश्चन में। बैलेंस शीट दे दी, शेयर कैपिटल 3008% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का है। 4000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए के। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 1 लाख का, ये प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रॉफिट होता है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका डेबिट बैलेंस है 1,71,000, 1,71,000। फोटो जरूर खींच के जाना क्वेश्चन का, है ना, ताकि देखते हो मैं लिंक भेज देता हूं तो, है ना, तो काम आ जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी है 6% डिवेंचर है। अच्छा देखो इन्होंने क्या लिखा? 3008% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, टोटल वैल्यू है 3 लाख। 3 लाख का 1 साल का डिविडेंड कितना बनेगा? 8% दिया ना इन्होंने, तो 3 लाख इंटू 8% कितना होगा? 24,000, 24,000। 1 साल का, 2 साल का कितना? 48,000, है ना। यानी 48,000 के जो अरियर ऑफ डिविडेंड है कितने का है? 48,000 का। और तुम हर 100 रुपए के लिए एक इक्विटी शेयर दोगे, यानी इसको तुम डिवाइड कर दोगे 100 से, तो कितना आएगा? 480। ठीक है, शेयर आ जाएंगे, इक्विटी शेयर। अच्छा एक शेयर कितने का है? 5 रुपए। ठीक है, आगे करेंट लायबिलिटी गिवन है, ट्रेड पेबल 40,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड 6,000। और इन्होंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ने क्या कर लिया? फुल्ली वेव कर दिया है। उन्होंने बोला जा जिले अपनी जिंदगी माफ किया तुझे, है ना, कोई जरूरत नहीं है मेरे को पैसे देने की। अब दिल बड़ा है इनका, है ना। फिर आया एसेट्स में, तो नॉन करेंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फ्री होल्ड एसेट, मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल और पेटेंट, जिसको इन्होंने बोला कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। करंट एसेट है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। अदर करंट एसेट में है अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोले या ना बोले,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जो ऐसे फिक्टिटियस एसेट्स जो आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख रखी है उसको आपको खत्म ही करना है। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको खत्म ही करना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया ही इसलिए है, चाहे क्वेश्चन एडजस्टमेंट में बोले या ना बोले, दोनों बैलेंसेस तुम खत्म ही करोगे। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी लॉस, और दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखे हैं इनको तुम्हें कंप्लीटली खत्म करना ही है। कैपिटल रिडक्शन का एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। शुरू करें। देखो सर थोड़ी सी जानकारी दो तो हमको समझ में आना शुरू होगा। हाँ तो ले ना बेटा। देखो 3000 8% प्रेफरेंस शेयर है @100 ईच। ठीक है, और इक्विटी कितने हैं मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। 4000 इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है @100 ईच। देखो बेटा ये है रिड्यूस्ड टू ₹90 और ये है रिड्यूस्ड बाय ₹90। सालों ने कंफ्यूज किया दोनों में 90-90 देके, है ना, समझ में नहीं आया कि चाहता क्या है। बराबर है। शुरू करें तो देखो एक एंट्री बनानी है या फिर वो न्यू शेयर ओल्ड शेयर ऐसा करना है, एक वाली बनानी है। हाँ तो वो जर्नल एंट्री राम तेरी गंगा मैली हो गई, क्यों हो गई मालूम नहीं है। यहां क्या आएगा 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से कम हुआ ये? 3000 शेयर हैं और 10 रुपए से कम हुआ है। रिड्यूस्ड टू 90 है तो डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 30,000। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या है बेटा 4000 शेयर हैं और रिड्यूस्ड बाय क्या लिखा है 90, यानी सीधा 90 से कम करना है। कितना होएगा 3,60,000। सही है, सही है। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना हो जाएगा 390 बराबर। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, वेव हो गया तो एंट्री बनेगी उसके लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। 6,000। फिर अगली एंट्री इसी के लिए होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। लायबिलिटी कम हो गई यानी प्रॉफिट बढ़ गया 6,000। ठीक है, उसके बाद क्या होगा एक पॉइंट और था ना, वन इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 है ना विल बी पेड। ये अभी अलग है ना माथापूड़ी। देखो अब इसका काम कैसे करोगे तो ये देखो, इसमें जो सबसे बड़ा लफड़ा होता है ना
डिविडेंड का। तो क्या है, 3 लाख के शेयर है, डिविडेंड प्रेफरेंस 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ना। हमको ये जो परसेंट है ना उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इंटू 8/100 इंटू 2 ईयर्स, 2 साल, कितना आएगा? 48,000 रुपये, है ना। अब इनको तुम शेयर कितने देना है? शेयर कितने देना है? 480। एक शेयर कितने का? 5,000। नहीं, ऐसे नहीं, देखो ऐसे होगा। ये कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना, इतना रुपए में है। अब इसको नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, ये कैसे निकालोगे? देखो ये जो वैल्यू है अरियर ऑफ डिविडेंड की, वो कितने रुपए का शेयर देना है उसका मल्टीप्लाई, और कितने के बदले देना है, कितने के बदले देना है, ऐसा करोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? रुपया, कि कितने रुपए का शेयर इशू हुआ है। कितने का हुआ? 24,000 करके देखो, 24,000 आएगा या 2400 आएगा? 2400 आएगा, ठीक है। 2400 आ गया, इतने के शेयर हम उसको देंगे। हालांकि तुम ये करते ना इंटू 5 तो भी आ ही रहा है, वो बात तो वही हो रही है ना। पर ये ऐसा कैलकुलेशन एग्जाम में प्रेजेंट करके आना, ठीक है। कभी आ गया तो बराबर है, ठीक। अब इसकी एंट्री क्या बनाओगे? क्या बनाओगे एंट्री, बताओ। यहाँ पे बनाई थी ना उस टाइम पे, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड टू कैपिटल रिडक्शन, फिर कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर, यानी एंट्री क्या बनेगी? 4th। क्या बनाई थी एंट्री? लिखी थी ना तुम लोगों ने? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2400 टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना? 2400, ठीक है, ठीक। उसके बाद 4 एंट्री हो गई। 5th एंट्री, 5th एंट्री क्या बनेगी? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 2400। ये हो गया। कितनी चीजें हो गई? सारा निपटारा हो गया लगभग, है ना। तो नए शेयर इशू करें, उनकी एंट्री नहीं होगी है। ये क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट करने का मतलब है नए शेयर इशू पर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6। अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम एंड ऑल इंटेंजिबल एसेट्स टू बी रिटन ऑफ। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 1 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है। यदि तुम प्रॉफिट को कैपिटल रिडक्शन में डालोगे तो प्रॉफिट डेबिट होगा और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तुम, मेरे पास जगह थोड़ी सी है, मैं ये कैलकुलेशन हटा नहीं रहा हूं ताकि नोट कर लो आराम से, इसलिए। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना? 1 लाख का प्रीमियम है बेटा, बैलेंस शीट में 1 लाख का प्रीमियम गिवन है, ठीक है, बराबर। 1 लाख का प्रीमियम गिवन है। अब क्या करोगे? हो गया, सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब तुम्हें सिर्फ राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री नंबर 7 क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से करोगे वो देखो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करोगे, कितने अमाउंट से करोगे वो देखो।
कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है 3,90,000 से, 390 से क्या है बेटा, क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद 6,000 से क्रेडिट है, उसके बाद 2,400 से डेबिट है, तो डेबिट है मतलब माइनस है 2,400, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट है 1 लाख से, नेट कितना आता है 4,93,000 बराबर, मेरे को नहीं मालूम है, हाँ देख लेना, बच्ची ने सही बोला होगा। अपन क्या लिख रहे हैं 4,93,600, ठीक है बराबर, हाँ ठीक है सही होगा, नहीं भी होगा तो प्रिंटिंग एरर मान के छोड़ देंगे। कैलकुलेशन भाई अपन ने यहाँ लिख दिया ना, है ये प्लस प्लस माइनस और प्लस जोड़ के यहाँ लिख लेना, ठीक है भाई। अरे जो वीडियो देख रहे हैं वो देख लेना यार, एडजस्ट कर लेना तुम्हारे हिसाब से जो भी होगा। ये 2, अब उन्होंने जो जो खत्म करने के लिए बोला है वो लिख दो सारी एसेट्स। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितने से कितने का है 1,71,000, 1,71,000 का। उसके बाद 2 क्या है गुडविल, और 2 क्या है पेटेंट। जितनी भी एसेट्स कम करना हो सब क्रेडिट कर दो। गुडविल है 34,000, 34,000, गुडविल है 34,000 और पेटेंट है 44,000, ठीक है। 3 चीजें हो गई। उसके बाद 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मैंने बताया क्वेश्चन बोले या ना बोले तुम्हें खत्म करना है, मतलब करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोले या ना बोले तुम्हें खत्म करना है। इसका बैलेंस कितना है 64,600, 64,600, ठीक है बराबर। अब आगे उन्होंने बोला है कि यदि कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बचे तो उसको तुम्हें फिक्स्ड एसेट्स कम करनी है, वो भी उनके रेशो में, वो भी उनके रेशो में। तो तुमको 2 फिक्स्ड एसेट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या दिया है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, जिसने नोट नहीं किया हो तो भैया बैक करके नोट कर लेना। देखो फ्री होल्ड क्या लिखा है एसेट। फ्री होल्ड एसेट का मतलब समझाता हूं। ये दिया है बेटा तुमको 1,80,000 का, ठीक है, और दिया है मशीनरी, हाँ मशीनरी ये दिया है 3,60,000 का। तो इनका रेशो क्या बना 1:2, 1:2 का रेशो बना है ना। एक फ्री होल्ड एसेट का और दूसरा मशीनरी का। तो देखो इसमें से ये सब माइनस कर दो, एक 1,80,000, कितना बचा 1,80,000। इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 इन दोनों के टोटल से। वही पार्टनरशिप में जैसा प्रॉफिट बांटते हो, 60,000 एक बार एक में और एक बार 2 में। यानी तुम यहां क्या लिखोगे 2 फ्री होल्ड एसेट 60,000 और 2 मशीनरी 120। ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। लेकिन अभी इसमें क्या बचा है बैलेंस शीट। अभी इसमें क्या बचा है बैलेंस शीट। तो उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ाता हूं कारवा। पूरा नोट कर लिया, हटा दूं एंट्रियां, चलो हटा देते हैं, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट देखो, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी है? 3,000, 3,000, 8% क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, एट द रेट ₹90 है, 2,70,000 मल्टीप्लाई कर दिया। 4,000 इक्विटी शेयर है, एट द रेट ₹10 ईच। देखो बेटा, 100 का था, 90 से कम हो गया तो बचा 10 का, 40,000। ठीक है। उसके बाद 480 शेयर है, इक्विटी शेयर है, एट द रेट ₹5 ईच। कितना? 2,400। इसे भी ध्यान रखना, जो नए शेयर इशू हुए हैं वो भी बैलेंस शीट में आएंगे। बराबर है? ये हो गया बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या दिया है? नॉन करेंट, ये पहला था, ये दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या देके रखा है क्वेश्चन ने? 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर। इनके इंटरेस्ट की तो अपन ने कर दी काम, है ना। इंटरेस्ट नॉन 1 लाख का डिबेंचर है। उसके बाद करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के अंदर है तुम्हारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर। ट्रेड पेबल कितने का है? 40,000। टोटल कर लो, टोटल कितना होता है? कर लेना। सेकंड एसेट। एसेट में क्या है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में 2 चीजें हैं बेटा, क्या? फ्री होल्ड एसेट और मशीनरी। देखो, फ्री होल्ड एसेट कितने की थी? 180 की। उसमें से अपन ने कितनी निपटा दी? 60। तो बची कितनी? 120, है ना। दूसरी बात, मशीनरी कितने की थी? 360। निपटा दी अपन ने 120, बची कितनी? 240, 240। ठीक है। उसके बाद क्या बचा है? करंट एसेट। उसके बाद बचा है करंट एसेट। करंट एसेट में क्या है? इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंटरी कितने की है? 30,000। और ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? 62,400। ये टोटल, ये है टोटल 4,52,400। और ये टोटल भी है 4,52,400। 4,52,400। ठीक है, ये टोटल। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, इसलिए समय लगता है। अदरवाइज बहुत छोटा, बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया चैप्टर है। आगे बढ़ें। क्या तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे? चलो, मैं इसमें से देख के रखूंगा। तुमको मैं PDF फाइल बना के और इसके क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। ठीक है,
तो तुम लोग फिर सॉल्व करना, बराबर। ठीक है, आज खत्म कर दूं कि और एक क्वेश्चन और करें क्या? तुम लोग रेडी हो तो मेरा क्या, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, है ना भाई, समय दिया है तो निपटा ही देते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है आर कंपनी लिमिटेड 31 मार्च 2014 की। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,92,000 के इक्विटी शेयर है, 5 ईच फुल्ली पेड अप, और 64,006% प्रेफरेंस शेयर है, 10 ईच फुल्ली पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है 2,88,000 लॉस, जनरल रिजर्व है 3,200 प्रॉफिट, नॉन करेंट लाइबिलिटी है 5% डिवेंचर 3,84,000, करेंट लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल 6,40,000। टोटल बैलेंस शीट का है 23,39,200। उसके बाद एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनटेंजिबल एसेट है गुडविल, करंट एसेट है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कोई फिक्टिटियस एसेट नहीं है। तो तुम्हें कंपल्सरी क्या राइट ऑफ करना है, एक तो इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L। गुडविल में तो एक बार तुम्हें यदि क्वेश्चन बोलेगा तो, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो लॉस है वो तो कंप्लीटली तुम्हें राइट ऑफ करना ही है, चाहे क्वेश्चन एडजस्टमेंट में बोले या ना बोले। पढ़ते हैं। अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इट वाज फाउंड दैट गुडविल वाज वर्थलेस। गुडविल क्या है? वर्थलेस है, कोई वैल्यू नहीं है गुडविल की। इसका मतलब क्या करना है? गुडविल को राइट ऑफ करना है। एंड अदर एसेट्स वर ओवर वैल्यूड टू द फॉलोइंग एक्सटेंट, और इनका कहना है कि जो अन्य एसेट्स है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है मतलब इनको भी राइट ऑफ करना है, जितने से ओवर वैल्यूड है उतना राइट ऑफ करना है। लैंड एंड बिल्डिंग बाय 128, 1,28,000 से लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बाय 1,76,000, ये डेबिट क्रेडिट हो जाएगी। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 16,000 वाज नेसेसरी, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तुमको बनाना है 16,000 से। उसके बाद द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने क्या बोला कि प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू 5 ईच। अब प्रेफरेंस शेयर पहले 10 का था, 5 का कर दो, यानी 5 से कम हो गया। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू 1 ईच। 10 रुपए का शेयर कितने का हो गया? 1 रुपए का। तो कम कितने से हुआ? 9 रुपए से। सॉरी, 5 का था, 1 का हो गया, यानी 4 रुपए से कम हो गया। एसेट टू बी रिड्यूस्ड टू द रिवाइज्ड फिगर, हाँ ठीक है, लॉस बस हो गया। शुरू करें, देखो फटाफट जर्नल एंट्री बनाते हैं। बना लो पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कोई ज्यादा माथाफोड़ी है नहीं इस क्वेश्चन में। नंबर तो अपने को लिख लेना चाहिए काय का। 64,000 के 6% प्रेफरेंस शेयर है और 1,92,000 के इक्विटी शेयर है। ये ₹10 है और ये ₹5 है। ठीक है, चलो डेबिट और क्रेडिट। पहली एंट्री
क्या होगी 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? ये 64,000 शेयर हैं, 5 रुपए से कम हो गए, और ये 192,000 शेयर हैं, 4 रुपए से कम हो गए। रिड्यूस्ड टू 1, मल्टीप्लाई करके बताओ। एक एडजस्टमेंट पढ़ना रह गया था, बट चलो कोई बात नहीं। बताओ कितना होगा? एक होगा 3,20,000 हाँ, और दूसरा 7,68,000। 7,68,000। ओह सॉरी, 7,68,000। इनका टोटल यहाँ आ जाएगा 10,88,000। 10,88,000। ठीक है, बराबर। एक एडजस्टमेंट मेरे को पढ़ना रह गया था, वो एडजस्टमेंट है द ट्रेड पेबल टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम्स। ट्रेड पेबल क्वेश्चन ने देके रखे हैं 6,40,000, 6,40,000 का 50%, यानी 3,20,000 के हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर खत्म करके डिबेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या करोगे, लायबिलिटी यदि खत्म करनी है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट करते हैं। तो देखो, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी खत्म करनी है, यानी क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, और डिबेंचर बढ़ाने हैं तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनाओगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितने से 50%, यानी 3,20,000। 640 इंटू 50%। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। आगे बोल रहा है ठीक है। अच्छा, आगे इनका कहना है कि जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है उसको भी खत्म करना है। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम 1,00,000 की खत्म की थी, ऐसे इसमें जनरल रिजर्व करना है। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने से एंट्री हो जाएगी, 3,200 के हैं, 3,200 से। अब नेक्स्ट एंट्री है, बस सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सिर्फ एसेट्स को निपटाना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे, 10,88,000 प्लस 32,100, टोटल करो, 3 जोड़ दिया तो 10,88,91 हो गया, और 200। सही है। 2 निपटाना शुरू। स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 2,88,000 का है। 2 गुडविल 640 की थी शायद, 4,48,000 की है, 4,48,000 की है। उसके बाद क्या निपटाना है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,28,000 से। उसके बाद 2
आगे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 1,76,000 से, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,76,000 से। फिर 2, अगला क्या है, प्रोविजन फॉर डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 16,000 से बनाना था। उसके बाद 2, सब हो गया, कुछ नहीं बचा। अब इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि क्या करना है, लेकिन तुम्हें एक चीज करनी है। क्या करनी है, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच करना है। करो। 10,91,200 में से सारे माइनस करके बताओ कितना बचता है। बैलेंस कितना बचता है, डिफरेंस बताना है, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। उसको तुम लिखोगे, ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। यदि ऐसा बच गया तो ये है अपना बैलेंसिंग फिगर, और ये है 35,200। निकाल के देख लो, ठीक है। अब इसके बाद बनेगी इसकी बैलेंस शीट। इसके बाद क्या बनेगा, इसका बैलेंस शीट। बढ़ाएं कारवा तो देखो, पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या है इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर कितने के हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बेटा 64,000 है, 6% प्रेफरेंस शेयर हैं। एट द रेट अब कितने के हो गए, 5 रुपए, यानी कि कितना आएगा, 3,20,000। उसके बाद 1,92,000 के इक्विटी शेयर हैं एट द रेट ₹1 ईच, तो यानी कि 192 आएगा। उसके बाद शेयर हैं क्या, नहीं है। फिर क्या है, बी पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा ये जो प्रॉफिट है ना, कैपिटल रिजर्व, ये आएगा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। ये कितना, 35,200। उसके बाद सेकंड नंबर का आइटम है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में है 6% डिबेंचर। 6% डिबेंचर तुम्हारे पहले थे, 6% हमने इशू किए हैं ना 3/20 के, तो ये हो गए 3,20,000। और पहले से तुम्हारे पास जो है वो है 5% डिबेंचर। पहले से जो है वो क्या है, 5% डिबेंचर हैं 3,84,000 के, 3,84,000। ठीक है। उसके बाद क्या है, करंट लायबिलिटी। थर्ड नंबर का आइटम है करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी कितने की है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल थे 6,40,000 के, जो कम होके कितने बचे, 3,20,000 के। यहां से तुम्हारा टोटल आ गया, कितना होगा देख लेना टोटल। सेकंड नंबर का जो आइटम आएगा उसको तुम क्या बोलते हो, एसेट। उसको क्या बोलते हो, एसेट।
और एसेट में तुम्हारे पास क्या है गाइस? फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या है? एक तो है लैंड एंड बिल्डिंग, जगह कम रहती है इसलिए मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तुमको पूरा अच्छे से प्रेजेंट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग बची 6,40,000 की, और प्लांट एंड मशीनरी बची 5,44,000 की बैलेंस बची। वो ये वाले बैलेंस माइनस कर देना। उसके बाद है करंट एसेट। करंट एसेट, करंट एसेट में क्या है? डेटर्स। डेटर्स जितने भी डेटर्स हैं 192,000 के हैं, माइनस 16,000 का हमने इस पे प्रोविजन बनाया, तो बैलेंस कितना बचा? 176। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है? बिल्स रिसीवेबल यानी BR। बिल्स रिसीवेबल का जो बैलेंस है तुम्हारे पास वो है 19,200। और उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तुम्हारे पास 64,000 के। बस गाइस अब इसका तुम्हें टोटल कर देना है। टोटल जो तुम करोगे वो कितना आएगा बताना। हाँ, तीन चार 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 और 9 13 13 13 13 13 13 सुरूर 14 15 15 लाख। ठीक है, यहाँ से ये भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।